हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबार, आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और एक k की वैल्यू दी हुई है। तो हमें इस एरे में से kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। और एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे इस एरे में 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 जो है वो भी 2 टाइम्स है और 5 जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो हमें इस एरे में से kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि हम इस एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, तो हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ, तो ये एरे हो जाएगा 6 5 5 4 3 3 2 2 1। तो अब हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट बेसिकली कौन सा होगा, k माइनस 1th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो kth लार्जेस्ट होगा। जैसे 0th इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये, सेकंड इंडेक्स पे ये। तो यही 5 हमारा आउटपुट हो जाएगा, जो कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब लेकिन अगर इस एरे को अगर हम सॉर्ट करके kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n log n, क्योंकि सॉर्टिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को इससे बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होगी n log k, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम प्रियोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि प्रियोरिटी क्यू बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हम प्रियोरिटी क्यू ही यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हमारे पास एक प्रियोरिटी क्यू है, ओके, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स मान लेते हैं वो है 7 4 5 2 8 6, ठीक है। तो प्रियोरिटी क्यू बेसिकली करता क्या है, प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रियोरिटी देता है किसी भी प्रियोरिटी क्यू के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम प्रियोरिटी क्यू के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबसे पहले निकालता है, ओके। जैसे हमारे पास इस प्रियोरिटी क्यू में जो एलिमेंट है वो है 7 4 5 2 8 6। तो इस प्रियोरिटी क्यू में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2। प्रियोरिटी क्यू इस 2 को निकालेगा और इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, ठीक है। अब अगर हमने इस प्रियोरिटी क्यू से 2 को अगर निकाल दिया है, तो अब इस प्रियोरिटी क्यू में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4। तो प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रियोरिटी देता है। तो अब हम इसमें से जो नेक्स्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं वो होगा 4, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर प्रियोरिटी क्यू में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, प्रियोरिटी क्यू हमेशा सबसे पहले उसे प्रियोरिटी देता है प्रियोरिटी क्यू के एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, ठीक है, सोल्यूशन समझने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक एरे दी हुई है और एक k की वैल्यू दी हुई है। एरे में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, 3 2 3 1 2 4 5 5 6 और k की वैल्यू है 3, ठीक है। तो हमें इस एरे में से थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ओके। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे प्रियोरिटी क्यू के थ्रू। प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रियोरिटी देता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम देखिए इसमें बेसिकली करेंगे क्या, हम एरे के जो भी एलिमेंट है वो हम प्रियोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे। कब तक, जब तक प्रियोरिटी क्यू का जो साइज है वो k के साइज के बराबर ना हो जाए। अगर प्रियोरिटी क्यू का साइज k के साइज से बड़ा हो जाता है तो हम प्रियोरिटी क्यू से एलिमेंट रिमूव करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है 3, देन 2, देन 3, देन 1। अब प्रियोरिटी क्यू का साइज कितना है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो प्रियोरिटी क्यू का साइज हो गया 4। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 3। तो हमें इस प्रियोरिटी क्यू से एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, 1। क्यों, क्योंकि प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रियोरिटी देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, हमने 2 इंसर्ट किया। अब प्रियोरिटी क्यू का साइज फिर बड़ा हो गया है किससे, k की वैल्यू से। तो उस केस में हम किसी भी एक 2 को रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रियोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रियोरिटी देता है, तो इस वजह से 2 रिमूव होगा, 3 नहीं रिमूव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है 4, हमने 4 इंसर्ट किया प्रियोरिटी क्यू में। अब प्रियोरिटी क्यू का साइज फिर k के साइज से बड़ा हो गया है, तो उस केस में प्रियोरिटी क्यू में जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे हम रिमूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो हमने 5 इंसर्ट किया। अभी प्रियोरिटी क्यू का साइज फिर से 4 हो गया है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 3 3 4 5। तो प्रियोरिटी क्यू से हम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव करेंगे, तो किसी भी एक 3 को रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट फिर है 5, तो हमने फिर से 5 को इंसर्ट किया प्रियोरिटी क्यू में। अब प्रियोरिटी क्यू का साइज फिर k की वैल्यू से बड़ा हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम प्रियोरिटी क्यू से जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव करेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है एरे में, वो है 6।
तो हम इस 6 को प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे। अब प्रायोरिटी क्यू का साइज फिर से बड़ा हो गया है, किससे? k की वैल्यू से। तो उस केस में प्रायोरिटी क्यू से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू में कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं? प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट बचे हैं 5, 5, 6। तो अब हम प्रायोरिटी क्यू से जो भी एलिमेंट निकालेंगे वो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 5। यही निकालेंगे तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, और ये जो आउटपुट है ये kth लार्जेस्ट हमेशा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। इसका कोड बहुत आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इतना करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे एरे पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर int I इक्वल टू 0 से I शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब हम प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा pq डॉट एड nums ऑफ I। ओके, लेकिन जब भी प्रायोरिटी क्यू का जो साइज़ है वो अगर k के साइज से बड़ा हो जाता है तो हम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज अगर k की वैल्यू से बड़ा हो जाए तो उस केस में हम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट रिमूव करेंगे, और वो एलिमेंट कौन सा होगा? हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा pq डॉट रिमूव। इतना करने के बाद जब हम सारे एलिमेंट पे ट्रेवल कर चुके होंगे तो हमारे पास लास्ट में जो भी एलिमेंट रह जाएंगे प्रायोरिटी क्यू में उसमें से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न pq डॉट p। ओके, देखिए इसका कोडिंग बहुत आसान था। हमने क्या किया है, हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है और हमने एरे के एलिमेंट पे एक लूप लगाया है। ओके, लूप लगा के हमने क्या किया है, हमने प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ओके, कब तक? जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज k के साइज से बड़ा ना हो जाए। अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज k के साइज से बड़ा हो जाता है तो उस केस में हम प्रायोरिटी क्यू से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव करेंगे, और जब हम सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवल कर चुके होंगे तो जो भी एलिमेंट रह जाएगा प्रायोरिटी क्यू में उससे हम पीक एलिमेंट निकाल लेंगे। ओके, और जो पीक एलिमेंट होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि प्रायोरिटी क्यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमेशा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हो चुका है। एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।